ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। संजय गर्ग का कहना है कि आज हम सभी सहारनपुर कमिश्नर में डीआईजी साहब से मिले हैं। हमने उन्हें एक प्रार्थना पत्र सौंपा है कि इस मामले की जांच की जाए। वह कैराना की पूर्व सांसद नाहिद हसन की माताजी 2 बार पूर्व में सपा पार्टी से सांसद रह चुकी हैं। वह उनके ऊपर कभी भी कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। ऐसे में उन पर अचानक गैंगस्टर कैसे लगाई जा सकती है, जबकि यदि हम कानून की बात करें तो गैंगस्टर एक्ट उसी व्यक्ति पर लगती है जिस पर कम से कम पहले 3 मुकदमे दर्ज हो। लेकिन यहाँ राजनीतिक द्वेष मंशा के चलते यह लग रहा है कि कैराना की पूर्व सांसद के ऊपर भी राजनीतिक कारणों के चलते ही गैंगस्टर लगाई गई है। जबकि अगर बात करें ओवैसी की तो वे सदन में किसी प्रकार का कोई बिल फाड़ देते हैं। वह कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। उनके खिलाफ भाजपा सरकार की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, केवल सपा कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज होते हैं। चाहे आजम खान की बात करें, चाहे कैराना सांसद तबस्सुम हसन की बात करें, चाहे नाहिद हसन की बात करें। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार द्वारा इन लोगों पर गैंगस्टर लगाए जाने कोई मंशा से लगती है कि चुनाव में यह लोग चुनाव न लड़ सके। फिलहाल हम लोगों को डीआईजी व कमिश्नर सहारनपुर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अभी जब तक पूर्ण तथ्य सामने नहीं आते हैं तब तक सपा की पूर्व कैराना सांसद तबस्सुम हसन व वर्तमान विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी नहीं होगी। यदि इसके बाद भी सही जांच नहीं होती है तो हम लोग पार्टी हाई कमान से बात करके अगला कदम उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक वरिष्ठ साथियों का डेलीगेशन हम लोग लेकर डीआईजी महोदय और कमिश्नर साहब से मिले थे, इस आशय के साथ कि हमारे लोकप्रिय विधायक जो कैराना से 2 बार के विधायक हैं नाहिद हसन, और उनकी वालदा जो 2 बार सांसद रहीं, उन्हें जिस तरह राजनीतिक रंजिश में गैंगस्टर एक्ट के अंदर लगाने का काम उनके साथियों के साथ किया है, उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि जो लोकसभा की सांसद हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, और बिना मुकदमे के गैंगस्टर में तो पहली शर्त है कि कम से कम 3 मुकदमे होने चाहिए। ये इस बात का द्योतक है कि ये सारा काम राजनीतिक रंजिश में हुआ है, और राजनीतिक रंजिश में इस तरह से लोकतंत्र का गला दबाना, विपक्ष की आवाज़ को बंद करना, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। उसी आशय के साथ आज हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जिला डीआईजी महोदय और कमिश्नर साहब के पास गए, और हमने उसमें उनसे समुचित कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया और चेतावनी दी कि जल्द से जल्द 18 तारीख को विधानसभा सत्र भी है। माननीय विधायक जी को वहाँ पर भी मौजूद रहना है, बजट सत्र है, इसलिए इस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये सब कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी एक कनिष्ठ पुलिस अधिकारी की पहल पर कुछ कहीं इस तरह की बात तो नहीं हो रही है। ये जो भी चीज़ें हों वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाने चाहिए, और इस तरह से कम लोकतंत्र का संरक्षण करते हुए जनप्रतिनिधियों की तरह के साथ इस तरह का बर्ताव, उसकी हम जितनी भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, जो भी कोई मामला अगर विधायक जी पे रहा, उसका समुचित जुडिशियल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई उस पर चल रही है, उसमें जो भी न्यायालय फैसला लेगा। परंतु इस तरह से एन विधानसभा से पहले, और उसमें भी उनकी वालदा जो 2 बार की कैराना से सांसद हों, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा ना हो, उन्हें भी गैंगस्टर एक्ट में ले लेना, ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रंजिश का परिप्रेक्ष्य उसके हमें आश्वासन दिया गया है कि इसमें वो उचित कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र करेंगे, और तब तक हम कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हम तो केवल इतनी बात कहना चाहते हैं, वो लोग जो उनके उद्देश्यों को पूरा करते हैं, नफरत की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे ने, आज ओवैसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग जो आम आदमी की आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे होने की बात हो रही है। चाहे वो आजम खान के खिलाफ हो, चाहे वो नाहिद हसन के खिलाफ हो, चाहे वो तबस्सुम के खिलाफ हो, चाहे वो माविया अली के खिलाफ हो। ये तमाम मुकदमे केवल उन लोगों के खिलाफ होंगे जो जन आवाज़ को उठाने की बात करेंगे, और जो भाजपा का एजेंडा पूरा करने की कोशिश करेगा हैदराबाद से आकर, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। वो खुलकर चाहे एनसीआर के बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ने का काम कर दे, वो किसी भी तरह की भाषा बोल ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कबड्डी नुरा कुश्ती के रूप में है और लोगों को हिंदू और मुसलमान के बांटने के रूप में है। परंतु जो एतज़ादी की बात करेगा, एकता की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, उसके खिलाफ ये सरकार
जिस तरह से मुकदमे लादने का काम कर रही है, उसके पीछे उनका उद्देश्य परिलक्षित होता है कि उनका एजेंडा एक ही है और वो एजेंडा है नफरत का। हम उस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। असेंबली सेशन है, वहाँ पे भी उस बात की आवाज़ को उठाएंगे और उसके बाद उसे स्थानीय स्तर पर सड़क से और सदन तक उस बात को उठाया जाएगा।